आप सबको पता है कि अगर कोई जंगल से हरा पेड़ की लकड़ी काट लाता है कोई एक नॉर्मल व्यक्ति, तो पुलिस प्रशासन उसके घर तक पहुंच जाते हैं। आपको यकीन होगा कि अगर आप जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं, हरी डाल काट कर लाते हैं, हरा पेड़ काट कर लाते हैं, तो पुलिस प्रशासन आपके घर तक पहुंच जाता है। एम आई राइट? आप सबको पता होगा यह कानून, कोई ऐसा अनजान तो है नहीं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ही उस जंगल के हरे पेड़ों को कटवाए तो कैसा रहेगा ये नज़ारा, ये दृश्य कैसा रहेगा? क्या बात करते हैं यार? दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। चाहे वो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला हो या फिर कहें तो अरावली पर्वत श्रृंखला माला, जिसमें लाखों करोड़ों पेड़ हैं, और इस पर्यावरण को ख़त्म करने के लिए पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे रही है। कितनी बुरी हालत है ना अपने देश की, कि मतलब अपने भारत देश की पर्यावरण को ख़त्म करने के लिए पुलिस शासन का साथ दे रही है। और ये फ़ायदा जो है किसी भारत के नागरिक को नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है। और ये सिर्फ भारत के पर्यावरण का नुकसान नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो जाएगा। सोचिए कैसे। आरावली पर्वत श्रृंखला माला है जिसके वजह से पानी बरसता है, खेती होती है, किसान की आय बढ़ती है, किसान अपना जीवन यापन करते हैं, जंगल में घास उगती है, पशु का चारा होता है। सोचो जब आरावली पर्वत श्रृंखला माला एक साथ कटेगी तो कितने सारे वन्य जीवों का नाश हो जाएगा। पशुओं का चारा नहीं रहेगा, बरसात नहीं होगी, तो पानी की कमी हो जाएगी। जो हरा भरा अपना भारत है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? देखने में एक सपना जैसा लगता है ना। दोस्तों, इसका जिसको फ़ायदा है वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा मिडिल क्लास लोगों का, जो वहाँ के आसपास एरिया में रहते हैं। जब ये पर्वतमालाएं विस्फोटक सामग्रियों द्वारा फोड़ी जाएंगी, काटी जाएंगी, तो प्रदूषण भी होगा। और दूसरी बात, वातावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और उस नुकसान के साथ साथ हमारे भारत देश की खेती का भी नुकसान होगा। आज आरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए भारत के कई सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन बचाने कौन नहीं जा रहा है? इस देश का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, अपने आप को महान दल बताने वाले बजरंग दल वाले, करनी सेना वाले, कोई बचाने नहीं जा रहा है। बचाने कौन जा रहे हैं? किसान, मिडिल क्लास फैमिली वाले जो खेती करते हैं वो बचाने जा रहे हैं। वहाँ के आदिवासी बचाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पहाड़ काटी गई, तोड़ी गई, हटाई गई, इसमें खनन उत्पादन हुआ तो नुकसान अपना होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का होगा। यहाँ खेती नहीं होगी, प्रदूषण होंगे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सोचिए जब पाकिस्तान जैसे देशों से जो गर्म रेतीली हवाएं जाएंगी तो अभी कौन रोकता है? आरावली पर्वत श्रृंखला माला, वो अपने देश का ताज है, ताज, जो इन गर्म रेतीली हवाओं को रोके रखती है और पर्वत के इस पार काफ़ी सुंदर हरा भरा अपना पर्यावरण बनाए रखती है, पानी की कमी को पूरा रखती है। और अगर सोचो ये पहाड़ कटी, यहाँ पे खनन हुआ, तो जब रेतीली हवाएं जाएंगी तो पूरा का पूरा जो वहाँ का एरिया है डेजर्ट में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा, खेती नहीं होगी। और वो रेतीली हवाएं सीधे किसको टच करेंगी? हिमालय को। और वहाँ पर जो अभी बर्फ़ है जो ठंडी होकर जमा हुई है वो पिघलना स्टार्ट होगी, और जब वो पिघलेगी तो सैलाब उठेगा, जिससे बाढ़ का भी खतरा रहेगा। सोचो मतलब एक पहाड़ कटने से इतने ज़्यादा नुकसान है, तो क्यों ना उस पहाड़ को बचाया जाए, एक मुहिम रखी जाए बचाने के लिए। फ़ायदा भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं है, फ़ायदा सिर्फ एक व्यक्ति को है, हमारे अजीज़ मित्र जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं,
अडानी जी उनको है, क्योंकि उनको तो खनन करके मोटी रकम अदा करनी है, लेकिन नुकसान पूरे भारतवर्ष को भुगतना पड़ रहा है। सोचो, एक पर्वत के कट जाने से इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को, तो क्यों ना उस पर्वत को बचाने के लिए, उस ताज को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी जाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये देश प्रजातांत्रिक देश है, और जो देश प्रजातांत्रिक देश होता है वहाँ पर किसी राजा की नहीं बल्कि प्रजा की चलती है। प्रजा जब चाहे जिसे चाहे अपना राजा घोषित कर सकती है। एक निश्चित कार्यकाल के बाद वो अपना राजा भी बदल सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, सबसे दुख की बात ये है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ जो है अपने माँ के नाम पे लगाते हैं, लेकिन करोड़ों पेड़ की कुर्बानी किसके नाम पर दे देते हैं? या किसके नाम पर दे देते हैं? इसकी कोई वजह है बताने की, या फिर कोई वजह बताएंगे आप? नहीं बता सकते हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि वहाँ से फ़ायदा तो हमारे मित्र को हो रहा है ना, हमें कोई वजह नहीं चाहिए। दोस्तों, ये ढोंग जो है ना, जनता को दिखाने के लिए कि मतलब अपने माँ का उपयोग किया जा रहा है कि एक पेड़ लगाओ मेरी माँ के नाम। बहुत बुरी बात है। मतलब अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाकर और करोड़ों पेड़ को ऐसे ही मौत के मुंह में ढकेल देना, कितनी अच्छी बात है ना। बहुत ही अच्छा लगता होगा ऐसे दिखावा करके, ऐसे आडंबरों को फैलाकर। थोड़ा सा घटिया लगता है ये कारनामा, लेकिन आपको तो करना है ना, दिखावा करना है। और जनता वैसे भी समझती है कि ये सच नहीं है, उसके बाद भी आपको फॉलो करती है। तो हम अपने भारत देश के मूर्ख लोगों को कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो अभी भी आपका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग बने ही ऐसे हैं जो केवल दिखावा की सोचते हैं, बाकी और कुछ नहीं। दोस्तों, जो भी कोई शब्द हमसे गलत हुआ हो, बोला हो हमने, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आज की रियलिटी यही है। एक बात हमने देखी है कि कोई भी पार्टी बनती है अपने भारत देश में, तो उस पार्टी का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं है। दोस्तों, कुछ मैं शब्द बोलना चाहता हूँ पार्टियों के लिए, उसके लिए मुझे माफ़ करना। दोस्तों, एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस भारत देश में बहुत कुछ बनाया भी 70 सालों में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई नई पार्टी आई है तो वो पुरानी चीज़ों को भूलकर नए डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, नए एवोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि जो अपने भारत में नहीं है हम वो करेंगे। लेकिन हम रोना रोते हैं पिछली सरकारों का कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों, पैसा खाने के लिए, पैसा निकालने के लिए कोई भी घोटाला करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सच्चाई दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो अपने भारत की मीडिया हो या चाहे सरकार जो सत्ता में बनी हो। जिस प्रकार से भारत देश के जनता पर नज़र रखी जाती है, तो कोई ऐसा भी आईना होना चाहिए कि सरकार जो भी काम करती है, जो कुछ भी नया बनाती है, जो कुछ भी विकास के काम में करती है, उसका पूर्ण विवरण एक आम नागरिक भी देख सके। एक कानून बनाया गया था, आरटीआई कानून, जिसमें पूरा विवरण भारत की जनता देख सकती थी, लेकिन नहीं, इस कानून को भी बंद किया गया। सोचो किस नीचता की ओर हम बढ़ रहे हैं और अपने ही आप में विश्व गुरु बन बैठे हैं।